वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इनको जो है दे आर कॉमनली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। इनको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, डियर कार्ड। तो पहले आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करें इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पहले आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज RCHO। जहां पे जो R है, हियर R इज हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। तो जो R होगा, दिस R में भी इधर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। और जो CHO है, CHO को हम लोग क्या बोलते हैं? CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहां पे जो CHO को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO कैन आल्सो रिटन लाइक C डबल बॉन्ड OH, या लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे H, यहाँ पे कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा, जो भी होगा। तो ये हमारा जो है दिस वन इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये एल्डिहाइड एंड कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन में जो है ये जो कार्बन होता है, जो कार्बन C डबल बॉन्ड O से अटैच है, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल कार्बन। और ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है, इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp2। इट मीन्स दिस कार्बोनिल कार्बन इज, इसका जो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। दिस कार्बन इज ट्राइगोनल प्लेनर। ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसका जब नेमिंग करते हैं तो नेमिंग कैसे करेंगे? तो अब आते हैं, नाउ मूव ऑन टू आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब इसका जब आईयूपीएसी नाम आप लिखेंगे, व्हेन यू राइट आईयूपीएसी नेम, तो देखो कैसे लिखते हैं। यहां पे जो इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO है ना। देखिए ये एल्डिहाइड है RCHO, या इसको लिखेंगे और RC डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया, दिस इज, ये पहली चीज यहां पे हुआ, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, या इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। ये हमारा क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है। तो जब भी किसी एल्डिहाइड का नेम लिखते हैं, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो अगर ये ओपन चेन कंपाउंड है तो दिस कार्बन, जो कार्बोनिल कार्बन है, इसको हम देते हैं नंबर 1। और ऐसे जितने भी कार्बन की चेन होगी, 2 3 4 5 6 7 8 है ना, है, दिस वन इज 1। तो ऐसे ही आप कंटिन्यूएशन में नंबर करते जाएंगे। अगर ये ओपन चेन कंपाउंड है, तो जो ओपन चेन कंपाउंड से अगर CHO ग्रुप अटैच है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है
IUPAC नेम इज, इसको बोलते हैं एल्केनल, एल्केनल। मतलब यहाँ पे हो गया दैट इज एल्क प्लस ANAL, या लिख सकते हैं एल्क प्लस एन प्लस अल। तो एल्क यहाँ पे क्या है, दिस एल्क इज वर्ड रूट। वर्ड रूट ये बताता है कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन इन द कार्बन चेन। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, और ये हमारा हो गया अल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स हो गया। दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। तो अल स्टैंड फॉर एल्डिहाइड। अब देखिए, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट मेंबर अगर आर की जगह पे H होगा तो फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज HCHO, FCHO, या इसको लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। इसका वैसे कॉमन नेम होता है, दिस इज कॉमनली नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। ये इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। और इसका जब IUPAC नेम आप लिखोगे तो दिस कार्बन इज टेकन एज फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन है, बाकी इधर जाओगे तो कार्बन है नहीं, तो बस एक ही कार्बन है, तो इसको लिखोगे, इसका IUPAC नेम होगा मिथ। वन कार्बन के लिए वर्ड रूट होगा, एल की जगह पे होगा मिथ, बाकी एनल, इसको कहेंगे मीथेनल। ये हमारा हो गया IUPAC नेम। अब बातें हैं जो सेकेंड मेंबर है। सेकेंड मेंबर अगर दिया जाए, सपोज सेकेंड मेंबर इज CH3CHO, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ये वाला जो CH3 है इसको ओपन कर दें। दिस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्डिहाइडिक सीरीज, और इसको, इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। और IUPAC अगर नेम लिखोगे तो दिस कार्बन इज फर्स्ट कार्बन 1 2, बाकी चेन कम, बस यहीं पे एंड है, तो एंड है तो एल की जगह पे होगा एथ, तो इसको लिखेंगे एथ, और बाकी एनल, एथेनल, एथेनल। तो एसिटल्डिहाइड को हम लोग बोलते हैं एथेनल। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज होगी तो उसको बोलेंगे प्रोपेनल। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, इसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड प्रोपेनल। इसका IUPAC नेम हो गया। ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दिया है लाइक दिस, कहा जाए कि इसका आपको नेम लिखना है। व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड। तो इफ यू राइट IUPAC नेम, तो पहले क्या करोगे, देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मैं ओपन करना आपको सिखा दे रहा हूं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जहां पे कोई एक सिंगल लाइन है, उसके दूसरी तरफ कुछ नहीं लिखा है तो वहां पे कार्बन होता है, अगर H लिखा है तो यहाँ पे H है, जहां पे कोई भी लाइन एंड होगी वहां पे कार्बन होगा। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे कार्बन होगा आपका, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। वो लिखा है तो यहाँ पे कार्बन नहीं होगा। सिंगल लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब जो है, जैसे अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो हाउ मेनी लेफ्ट 3, तो ये हमारा हो जाएगा CH3, दिस वन इज आल्सो CH3। यहाँ पे देखो इस कार्बन से एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 3 बॉन्ड हो गए, तो एक ही बचा, इट मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक इधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन को अगर काउंट करिए तो 1, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, इधर डबल बॉन्ड, इट मीन्स 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो CHO है ये हमारा क्या है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। CHO फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया CHO। फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाया CH, फिर ये सिंगल बॉन्ड बनाया CH। देखिए यहाँ पे CH2 होगा, दिस वन इज CH2, ये है ना, ये सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये CH2 होगा, 2 मैंने एक लिख दिया था बाय मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पर जो है ये CH2, ये CH, और यहाँ से एक CH3 ऊपर गया,
और एक CH3 इधर गया। ठीक है, अब इसका नेम करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कहाँ है। तो हमारा ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, CHO इज फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको देखना है। अब फंक्शनल ग्रुप कार्बन से लेकर के एक लॉन्गेस्ट चेन करना है। दिस इज 1, ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड। अब यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। ऊपर जाएंगे तो 4 आएगा, इधर जाएंगे तो 4 आएगा। तो आप ऐसे लंबी चेन आप सेलेक्ट कर लोगे। यू सेलेक्ट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन का हो गया, ये 4 का हो गया। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या होगा, वर्ड रूट इज ब्यूट। तो इसको लिखेंगे ब्यूटेनल, BUTANAL, ब्यूटेनल। अब ये हमारा हो गया साइड चेन। तो साइड चेन को हमेशा लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को वर्ड रूट से पहले लिखते हैं। तो इसका नाम हो गया मिथाइल। मिथाइल कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल। तो इसका पूरा नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड में 2 CHO ग्रुप हैं, लाइक दिस, CHO 2 हैं, या इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहां पे कार्बन है, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, तो ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक ही ये भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है। वैसे इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्जल। अब इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो देखिए इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2। किसी एक फंक्शन ग्रुप से आप स्टार्ट करोगे, किसी एक फंक्शन ग्रुप से अगर स्टार्ट करोगे तो इसका यहां से नंबरिंग आपने कर लिया 1 और 2, 2 कार्बन की चेन हो गई। तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे एथ, इसको ब्रैकेट में कर दें, ये कॉमन नेम है एथ। बाकी एन, इथेन, और अल लिखना है तो कितने अल हैं, हाउ मेनी एल्डिहाइड ग्रुप 2 हैं, तो लिखेंगे इथेन 1,2 डाई अल, ऐसे लिखेंगे। इसको कहेंगे इथेन 1,2 डाई अल। अब आते हैं 1-2 एग्जाम्पल। इफ अगर हम कहें कि जो है CHO ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, किसी भी साइक्लिक रिंग से अटैच है, और अगर वो साइक्लिक रिंग बेंजीन होगी तब तो इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। वैसे इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग से अटैच है CHO ग्रुप, दिस इज कॉमनली नोन एज बेंजल डिहाइड। इसको अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम में जब भी लिखते हैं तो साइक्लिक का नेम अलग लिखते हैं, साइक्लोएल्केन लिखेंगे या बेंजीन लिखेंगे। अगर यह है तो इसको बेंजीन लिखेंगे। और CHO ग्रुप को लिखते हैं कार्बो, इसके लिए सफिक्स होता है कार्बोएल्डिहाइड, तो इसका IUPAC नेम होगा बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। इसको आप लिखेंगे कार्बोएल्डिहाइड। यहाँ पे जो सफिक्स होगा कार्बोएल्डिहाइड, अगर CHO को कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो। सिमिलरली अगर हम कहें यहाँ पर जो है एक CHO ग्रुप है, यहाँ पे जोड़ दें मिथाइल ग्रुप, इसका आपको नेम लिखना है। इसका अगर आपको नेम लिखना है तो इस बेंजीन रिंग में नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग में हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया ये 1। अब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो 1 2 3 4 5 6, और इधर से जाते हैं तो ये 2 पे आएगा। तो इधर से नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। तो इतने को तो लिखेंगे, इसको भूल जाइए तो इसको लिखेंगे बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड, बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। और ये हमारा साइड चेन हो गया कम किस पोजीशन पे, 2 पे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। ये तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। अगर किसी बेंजीन रिंग में जो है CHO ग्रुप है, जैसे आपने देखा होगा, या देखिए मैं बताता हूं, ये दिया है,
बेंजीन रिंग में एक OH ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है। इसको बोलते हैं, इफ दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज सैलिसिलडिहाइड। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे हाइड्रॉक्सी हो गया, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर हो गया एल्डिहाइड का। ऐसे ही आते हैं कीटोन। तो नाउ मूव ऑन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। कीटोन कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन इज RC≡OR'। तो यहां पे इसको हम लोग बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप इसको बोलते हैं, इसको आप बोलेंगे कीटोनिक ग्रुप। अब यहां पे जो R और R' है, हियर R एंड R' दोनों क्या होते हैं? R कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। ये जैसे अल्काइल हो सकता है, अल्काइल और अराइल, बट नेवर हाइड्रोजन, कभी हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो कीटोनिक ग्रुप हमेशा कार्बन चेन के मिडिल में होता है। अब यहाँ पे दोनों अगर सेम होंगे, जैसे कहें इफ R एंड R' आर सेम, दोनों सिमिलर होंगे, सेम ग्रुप होंगे, तो इसको बोलेंगे कीटोन को सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे और बोलेंगे सिंपल कीटोन। जैसे दोनों अगर CH3 है लाइक दिस, यहाँ पे CH3, ये C डबल बॉन्ड O और CH3, सबसे पहला मेंबर है कीटोन का, इसको हम लोग बोलते हैं दोनों तरफ CH3, इसको बोलते हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज एसीटोन। और है जैसे मान लो दोनों तरफ अगर बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड O, ये एरोमेटिक कीटोन है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। ये बेंजोफिनोन। अगर कहें कि इफ R एंड R' आर डिफरेंट, दोनों अल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप डिफरेंट हैं, इफ R एंड R' आर डिफरेंट, दोनों अगर अलग हैं, तो इसको बोलेंगे कीटोन इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन, या इसको दूसरा नाम होता है मिक्स्ड कीटोन, इसको आप बोलेंगे मिक्स्ड कीटोन। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स्ड कीटोन का एग्जांपल लिख दो, बता देता हूं आप लोगों को। देखिए जैसे हम कहेंगे आपको दिया है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 है, एक तरफ है अल्काइल ग्रुप, इधर मिथाइल इधर इथाइल है, तो दोनों ये ग्रुप डिफरेंट हैं। ये हमारा C2H5 है, ये CH3 है, तो इसको अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, इसको कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। ये कॉमन नेम है। ठीक है, जैसे एरोमेटिक ग्रुप अगर एक तरफ हो गया, एक तरफ बेंजीन रिंग आ गई, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। अब आते हैं इसका IUPAC नेम। तो अब IUPAC नेम अभी तो मैंने बताया कि कितने टाइप के होते हैं, R और R' के बेसिस पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल क्या होता है।
ठीक है। सिमेट्रिकल कीटोन कौन से होते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन कौन से होते हैं। अब इनका जो IUPAC नेम होता है वो कैसे लिखेंगे, तो इनका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC नेम, इनको बोलते हैं एल्केनोन। एल्केनोन, इसको ब्रेक करते हैं तो ये होगा एल्क प्लस एनोन, या लिख सकते हैं एल्क प्लस एन प्लस ओन। वन लिखते हैं बट प्रोनाउंस करते हैं ओन, इसको प्रोनाउंस करेंगे आप ओन, तो इसका नाम होता है एल्केनोन। तो यहाँ पे ये हमारा इसका हो गया, ये वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट इज एल्क, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स, और ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। इसका फंक्शन ग्रुप होता है ओन, सेकेंडरी सफिक्स, है ना, ये हमारा इसका सफिक्स है, और ओन की पोजीशन आपको बतानी है। अब नेमिंग बताते हैं। जैसे मान लो आपको दिया फर्स्ट मेंबर इज एसीटोन, एसीटोन का अगर IUPAC नेम लिखना है तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट यू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहले लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, उसमें ये वाला कार्बन जो कार्बन कार्बन होना चाहिए। अब जैसे ये कार्बन आपने लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, तो अब इसमें नंबरिंग इधर से करना है जहाँ से इसको नियरेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट नंबर मिले। तो इधर से करते हैं तो 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2 3। तो ये सेकेंड में कहीं से भी फ्रॉम एनी साइड आप नंबरिंग आप कर लोगे। तो नंबरिंग किसी भी साइड से कर लोगे, तो जैसे ये किया 1 2 3, इसको लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन, और ये डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड जो कार्बन नंबर 2 पे है, तो ओन उसके लिए लिखते हैं, ओन किस पोजीशन पर 2 पे, तो लिखेंगे प्रोपेन टू ओन। जैसे आपको ये दिया है एसीटोफिनोन की बात करें, तो अगर एक तरफ रिंग होता है, इससे डायरेक्टली रिंग अटैच होगा, तो हमारी कार्बन चेन यही होगी। वैसे तो इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं। तो अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो यहां से करेंगे 1 2, तो 1 पे हमारा इसको लिखते हैं जैसे साइड चेन फिनाइल, 1 फिनाइल, पी को कैपिटल से लिखेंगे, 1 फिनाइल, दो कार्बन की चेन है इथेनोन। यहां पे ओन की पोजीशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दो कार्बन में तो 1 पे होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो आपको ये दिया है, ये स्ट्रक्चर दिया है, इसका नाम लिखना है, तो इसमें अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कन्वर्ट किया जाए, इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करें कंडेंस फार्मूला में, तो कंडेंस फार्मूला का मतलब यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, ये सब कार्बन हो गए। ठीक, इसकी वैलेंसी पूरी कर दें तो दिस वन इज CH3, यहां पे कोई कार्बन, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, 1 2 3 4 ऑलरेडी है, यहां पे 1 2 बॉन्ड है, इसके मतलब ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। अब जैसे नंबरिंग कर दिया, अब क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट करेंगे लंबी कार्बन चेन, तो लंबी कार्बन चेन हमारी इंक्लूडिंग कार्बोनिल ग्रुप ये हो गया लंबी कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा एक फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड 3 पे आया, दूसरा 4 पे आया, 3 और 4, तो 3 + 4 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 7। ठीक है, इधर से। और नंबरिंग को हम लोग इस साइड से करें, फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से किया जाए तो 1 2 3 4 5, तो ये नंबर 2 पे आया, ये नंबर 3 पे आया, तो 2 + 3 का सम आया 5। तो नंबरिंग देखेंगे लोएस्ट सम किधर से आया, सम आया इधर से कम, तो नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट होगी। तो अब इसका जब नाम लिखोगे तो व्हेन यू राइट IUPAC नेम, तो कितने कार्बन की चेन है, हाउ मेनी, जो कार्बन की चेन है वो 5 की है, तो 5 की लिए वर्ड रूट होगा पेंट, पेंटेनोन लिखना, पेंटेनोन। एक ओन 3 पे है, एक 2 पे है और एक 3 पे है, लिखेंगे पेंटेन 2, 3 डाई ओन। यहां पे पेंटेन का
ई भी लिखेंगे, ANE के बाद ई लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डी से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे जो है कोई भी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स अगर वावेल से स्टार्ट होगा तो एन का ही आपको रखना है। अगर किसी साइक्लिक रिंग में अटैच है, जैसे हम कहें कि ये चीज है, तो ये 1 2 3 4 5 6, इसको लिखेंगे। अब रिंग से अटैच है, इसको लिखेंगे, एक प्रीफिक्स आएगा साइक्लो, साइक्लो 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेनोन, ये हो गया साइक्लो हेक्सेनोन। तो आज हमने जो है आप लोगों को इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड और कीटोन का कराया। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए, जैसे आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू में करूँगा तो आप लोगों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेम रिएक्शंस आगे के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।